सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। आदरणीय श्रोतावृंद, आप सुन रहे रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम। भक्ति सरगम में आप संपूर्ण श्रोता वृंद के कर्ण पटल पर मैं प्रातःकालीन चंद्रमोहन दास चंद्रिका सभी श्रोताओं के बीच भक्ति सरगम ले उपस्थित हूँ। आदरणीय श्रोतावृंद, महत्वपूर्ण शुभ घड़ी वैशाख मास की बरुथनी एकादशी का पुण्य शुभ अवसर पर मैं सभी श्रोताओं, सभी संतजन, सभी हमारे प्रत्यक्ष प्रसारण में आए हुए विद्वत वर्ग, माता एवं बहनों का करवत प्रार्थना करूंगा कि आप प्रातःकालीन एकादशी महात्म्य से पूर्व में भगवत नाम की चर्चा और दो चार सब पतित पावन नाम सीताराम राधे श्याम का उच्चारण करूं। तत्पश्चात एकादशी महात्म्य की कथा आप सभी श्रोताओं को, सभी प्रत्यक्ष प्रसारण में आए हुए दर्शकों को मैं कथा प्रारंभ करूंगा। आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि है, शुक्रवार। पुण्य तिथि में चलू मैं पतित पावन नाम की ओर। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। आदरणीय श्रोता वृंदे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पतित पावन नाम उच्चारण के बाद आज की बरुथनी एकादशी कि महात्म को धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम था, उसकी विधि क्या है, उनमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने बोले कि हे राज राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है, उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी की प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी के व्रत का 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी की व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, सुख को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उसमें उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। सभी दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। इसीलिए तो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, विवाह करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं तो इष्ट मित्र को बुला करके अन्न दान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अन्नदान है। वैसे
हाथी दान से घोड़ा दान बड़ा है, उससे भूमि दान बड़ा है, तिलों का दान उत्तम है, उससे भी स्वर्ण दान उत्तम है, परंतु अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं, इसीलिए सात दान सदन कहते हैं, सात दान की दान किया जाता है। 3 से स्वर्ण दान, और शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर कोई दान नहीं है। सबसे बड़ा दान कन्यादान है। बरुथनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्या का फल मिलता है। आज की व्रत जो करे उसे कन्यादान की फल प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के बस में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वो प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। जो कन्या का धन खाता है भाई, वह प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। ये शास्त्र बतलाता है, मैं नहीं कहता हूं। उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म ग्रहण करना पड़ता है, दूसरे जन्म में भी रोना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं के दिन में निम्नलिखित 10 वस्तुओं त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मसूर की दाल, चना कोदो, साग, मधु शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग, अन्य किसी के साथ मैथुन करना, ये वर्जित है। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुंगली खाना और पापियों को साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल या अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तथा मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस बरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। श्रोता वृंद, आप सुने एकादशी महात्म, बरुथनी एकादशी का महत्व क्या है। श्रोता वृंद, आपके कर बटल पर मैं एकादशी महात्म की व्रत की कथा के आरंभ की।
एक कथा और इसमें मैं आरती आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन नौछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन नौछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, तो ही निरखी मेरा मन लोभा। घोर घन श्याम मुख नीर खतरी जय, प्रभु को स्वरूप ने एन भर पी जय। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला। मोर मुकुट मुरली सोहे, नटवर बेस मन मोहे। आधा नील पित बट मारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंदलाला वृषभान किशोरी, परमानंद स्वामी अभी चले जोरी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यो